नमस्कार बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं फिजिक्स में न्यू टॉपिक अनंत विस्तार या अनंत लंबाई। आप यहां लिख सकते हैं, विस्तार की जगह आप लंबाई लिख लीजिए। अनंत लंबाई के आवेशित अचालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो यहां पर अगर देखें हम तो ये आपका एक देख रहे हैं, ये प्लस चार्ज है यहां पर और इसके चारों ओर, तो यहां पर लिख लेंगे कि माना एक समान रूप से प्लस क्यू आवेशित अचालक तार है। इसके चारों ओर एक गॉसियन बेलन की रचना की, जिसकी लंबाई L है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, एक डिफिनेशन लिख लीजिए। एकांक लंबाई पर आवेशित, यानी लंबाई, जैसे ये लंबाई पर आवेशित है तो उसको रेखीय घनत्व कहते हैं, यानी एकांक लंबाई पर वितरित आवेश। क्या वितरित हो रहा है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, प्लस आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व। कौन सा घनत्व है? रेखीय घनत्व। अगर पृष्ठ सरफेस पे आ जाएगा तो पृष्ठ घनत्व हो जाएगा। रेखीय घनत्व लेमडा कहते हैं। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा? लेमडा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा एल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर ये सरफेस पे होता तो वहां सिग्मा आ जाता, आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी इसको बोल सकते हैं कि लीनियर डेंसिटी, यानी प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ यूनिट लेंथ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लस चार्ज हो या माइनस हो, तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड एट यूनिट लेंथ वायर, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर चार्ज। तो ये हो गया। अब यहां पर आपको बता दें कि बेलन के ये क्या है? शीर्ष पर वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल आप लिख दीजिए, क्षेत्रफल अवयव, यानी एलिमेंट, एरिया ऑफ एलिमेंट कर सकते हैं, अवयव डी ए। वैद्युत क्षेत्र क्या था? ई आप लिख लीजिए, वेक्टर ई, तथा डी ए एक दूसरे के लंबवत है। क्या है? के लंबवत हैं। अतः यहां पर जो निकालेंगे हम, फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, समझिएगा, तो इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा और कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ई डी ए
cos 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहां तार से r दूरी पर, तार से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र A तथा क्षेत्रफल अवयव, वैद्युत क्षेत्र क्या है E, सॉरी, तथा क्षेत्रफल अवयव dA वाह्यता दिष्ट है, वाह्यता दिष्ट है। अब देखिए, आप एक चीज देखिए, ये दोनों पैरेलल है ना, तो यहां पर अतः DA से होकर गुजरने वाला, क्या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी पाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो इसको लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 डिग्री। डी फाई का हमने वो कर दिया, तो ये हमारा आ गया फाई ई इक्वल टू ई डी ए। अब यहां डी ए जो है ये क्या है, आपका सिलेंडर है, गॉसियन सिलेंडर है। तो गॉसियन सिलेंडर को देखें तो गॉसियन सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन यहां पर हाइट की जगह क्या है लेंथ है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो हो जाएगा पाई ई इक्वल टू ई, और यहां क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब आपने देखा है कि पाई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ये क्यू क्या होता है, निकला अभी लेमडा एल निकला, ये देखिए लेमडा एल निकला, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई 2 पाई आर एल। ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, इसको आप नीचे ले आइए, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन आर। यहां पर जो है ये क्लियर हो गया। अगर आप यहां पर ये कर दें, क्या कर दें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपॉन आर भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए, तो इसको जरा सही से कीजिएगा, एक एक चीज को मैंने आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश की है, और जैसा भी आपको लगे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, और कंप्लीट कीजिए। आपको इसके बावजूद नहीं आती कोई चीज तो भी मैं बताता हूं, कल इसके आगे हम लोग चलेंगे और कल संभवतः 2 डेरिवेशन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।